बात कर लेते हैं न्यायपालिका बनाम विधायिका की। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। इस मामले से जुड़े प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। न्यायालय ने यह कहा कि समय सीमा हम नहीं थोप सकते, विधायिका पर समय सीमा थोपा नहीं जा सकता, यह मुमकिन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए हम समय सीमा नहीं थोप सकते, सुप्रीम कोर्ट की यह बड़ी टिप्पणी इस पूरे विषय को लेकर, जिस पर बीते काफी समय से लगातार बहस छिड़ी हुई थी कि क्या न्यायपालिका विधायिका को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है किसी विधेयक को कानून की शक्ल लेने के लिए, क्योंकि कई मर्तबा होता है कि राज्य किसी विधेयक को पारित करके भेजते हैं कि उस पर अमली जामा पहनाया जा सके, कानून का वो रूप ले सके, लेकिन वो लंबित हो जाते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की जब सुनवाई हो रही थी तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया फैसला देते हुए कि न्यायालय समय सीमा राष्ट्रपति और राज्यपाल पर नहीं थोप सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि संवैधानिक न्यायालय राष्ट्रपति और राज्यपाल पर विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा नहीं थोप सकते। तमिलनाडु मामले में 2 जजों की पीठ द्वारा दिया गया ऐसा निर्देश असंवैधानिक है। ये माननीय अदालत ने कहा कि जो अधिकार है गवर्नर का धारा 200 और 201 के तहत वो जस्टिसिएबल नहीं है और न ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से वो बाध्यकारी है, बल्कि वो विशुद्ध उनका डिस्क्रिशन है। उस पर किसी तरह का न तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस दे सकता है और न बिल के मेरिट पर कोई न्यायालय अपना डायरेक्शन दे सकता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर इनऑर्डिनेट डिले होता है, गवर्नर अपने पावर के वो एक्सरसाइज नहीं करता है, तो अदालत जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो लिमिटेड डायरेक्शन दे सकता है मैंडेमस का कि वो अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करे, न कि मेरिट पर कोई डायरेक्शन दे सकता है। तो आज का जो ये ओपिनियन है बहुत ही बैलेंस्ड ओपिनियन है और संविधान की व्याख्या उन्होंने की है, धारा 200 और 201 की व्याख्या की है, उसके प्रोवाइजोज की व्याख्या करते हुए आज राष्ट्रपति को अपना ओपिनियन दिया है। और इस पूरे विषय पर मेरे साथ एडिटर नेशनल अफेयर्स भारत एक्सप्रेस कृष्णमोहन शर्मा जुड़ गए हैं। कृष्णमोहन जी, सुबह भी इस विषय को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे तो ये पूछा था कि क्या न्यायपालिका के पास इतने अधिकार हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को वो इंस्ट्रक्ट करें कि भाई अब आप फैसला ले लीजिए। आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई आप समय सीमा नहीं थोप सकते, लेकिन लोगों के जहन में सवाल होगा कि कहीं तो कोई ऐसा मैकेनिज्म भी आप इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि फैसला लेने के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। तो यहाँ पर एक उस संदर्भ में भी बाकायदा कोर्ट की तरफ से बातें बारीकी से कही गई हैं। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को इस फैसले के बारे में आप बताएं। देखिए, कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि ऐसी स्थिति जहाँ पे गवर्नर और सरकार के बीच में बात नहीं बन रही है उसको बातचीत के जरिए निपटाया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि गवर्नर के 3 अधिकार है, या तो वो बिल को पास कर दे या बिल को वो रिजेक्ट कर दे, और अगर ऐसा कुछ स्थिति होती है जिसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है या लगता है कि ये देश हित में नहीं है तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ले सकता है। ठीक है। उसके पास चौथा कोई अधिकार नहीं है, वो बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, हो रोक सकता है, फिर से कह सकता है, वापस कर सकता है, लेकिन अपने लेवल पे उसको किल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि जो 200 और 201 धारा के तहत जो उनको पावर दिए गए हैं वो असीमित पावर है। उस पर कोर्ट ने कह दिया कि हम इस पर किसी भी तरीके से दखल नहीं देंगे। और जैसा आपने बताया कि कोर्ट ने ये भी कहा कि हम इसमें समय सीमा तय नहीं कर सकते। तो अभी मुझे मिजोरम के गवर्नर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मिजोरम में हमने एक फैसले को अनिश्चितकालीन के लिए रोक दिया था और जो दूसरे गवर्नर ने आया उन्होंने भी रोक दिया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कहना था वही सही है और गवर्नर को पावर है कि वो किसी बिल को चाहे तो अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है। इस मामले में जो वकील रिप्रेजेंट कर रहे थे उनका एक स्टेटमेंट मैंने सुना जिसमें एक बात मैंडेमस का उन्होंने जिक्र किया कि आप याद दिला सकते हैं अगर आपको लगता है कि मसला ठंडे बस्ते में चला गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, ना उसे लौटाया जा रहा है, ना ही उसे अप्रूव किया जा रहा है, तो आप उन्हें याद दिला सकते हैं। इतना अधिकार जरूर दिया गया है न्यायपालिका को। तो आप याद दिलाते रहिए, जिनको आप याद दिलाएंगे वो भूल भी तो सकते हैं क्योंकि जो गवर्नर बनते हैं उनके पास से अधिकार है कि आप याद दिलाइए, वो कल भूल जाएंगे, फिर 6 महीने बाद याद दिलाइए आप। उसमें रूल क्लियर है, उसमें कहा कि 200 और 201 के तहत उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है और जो डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन अगर बहुत उटपटांग ना हो तो डिस्क्रिशन पे सवाल नहीं उठाए जाते हैं। अगर ये दिख रहा हो कि डिस्क्रिशन में उन्होंने पक्षपात किया है तब उस पर सवाल उठ सकता है।
लेकिन डिस्क्रिशन जहाँ पे गलत और सही के बीच में कोई रास्ता बिल्कुल बीचों बीच में है, और अगर वहाँ पे वो चुप रह जाते हैं तो उनसे कोई पूछ नहीं सकता। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है, और जस्टिस गवई अब इस महीने रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने एक फैसला देके ये क्लियर कर दिया कि अब गवर्नर और विधान परिषद और विधायिका के बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन ये निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, झगड़ा तो चलता रहेगा। बिल्कुल, उस टकराहट को दूर करने का काम इस फैसले के जरिए उनकी तरफ से जरूर किया गया है। लेकिन जहां से ये विवाद शुरू हुआ था कृष्ण मोहन जी, तमिलनाडु का मसला, इस मसले को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि जो इससे पहले 2 जजों की पीठ द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया था वो असंवैधानिक है। बहुत स्पष्टता के साथ कोर्ट ने ये कहा। कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नर के पावर है उसको कोर्ट टेक ओवर नहीं कर सकता, क्योंकि जो गवर्नर का पावर है वो 200 और 201 में वो उन्हीं के अधिकार में निहित है। आप उनको एडवाइस दे सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि इसको कर दीजिए, लेकिन आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि जो कोर्ट ने कहा था कि अगर गवर्नर इसको पास नहीं करेगा तो मैं पास कर दूंगा, तो एक तरीके से वो सेंस ऑफ सुपरमेसी शो कर रही थी कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मुझे जो मेरे मन में आएगा वही मैं करूंगा। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो काफ़ी लचीला है, और हमारे संविधान में हर जगह ये व्यवस्था की गई है कि दूसरे को 360 में घेर सके। बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन जी, विस्तार से इस विषय पर और आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। इस साल अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास लंबित तमिलनाडु सरकार के 10 विधेयकों को अपनी तरफ से मंजूरी दी थी। कोर्ट ने राज्यपाल राष्ट्रपति के फैसला लेने की समय सीमा भी तय कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर तय समय में ये फैसला न लें तो राज्य सरकार कोर्ट आ सकती है। लेकिन आज ये जो न्यायपालिका वर्सेस विधायिका चल रहा था, इसको लेकर के किसके क्या अधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्टता के साथ तय कर दिए गए और बता भी दिए गए।